गंजबसौदा नगर के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में चल रहे प्रभारी प्राचार्य एवं शिक्षिका के बीच विवाद के चलते शिक्षिका ने विदिशा कलेक्टर अंशुल गुप्ता को एक आवेदन पत्र देकर प्रभारी प्राचार्य महेश चंद्र शर्मा के खिलाफ शिकायत की थी, जिस पर आज तीसरी बार जांच दल ने जांच की और यहां जांच का सिलसिला जारी है। जांच दल ने जांच की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंपने की बात कही है, परंतु आवेदनकर्ता का कहना है कि जिस प्रभारी प्राचार्य के खिलाफ जांच हो रही है वह आज भी प्रभारी प्राचार्य के पद पर आसीन है। यह एक आश्चर्य की बात है कि जिस उत्कृष्ट विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य महेश चंद्र शर्मा के खिलाफ जांच चल रही है वे आज भी उसी उत्कृष्ट विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य के पद पर आसीन है। आश्चर्य की बात तो यह है कि पद के दबाव के चलते विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं का निष्पक्ष बयान देना संभव नहीं है, जबकि शासन के नियमानुसार जिस व्यक्ति के खिलाफ जांच व कार्रवाई होती है उसे पद से हटाकर जांच कराना चाहिए थी, जो कि नहीं हो रही है। प्राप्त जानकारी अनुसार विद्यालय एवं नगर में चर्चा है कि जांच के दौरान प्रभारी प्राचार्य को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखना है कि जांच के उपरांत प्रभारी प्राचार्य महेश चंद्र शर्मा पर क्या कार्रवाई की जाएगी या पूर्व की तरह बचा लिया जाएगा। शिकायतकर्ता ने आवेदन पत्र में कई भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, जिनकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए, परंतु पद पर आसीन रहते निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विगत 26 वर्षों से इस उत्कृष्ट विद्यालय में पदस्थ रहना और लगभग 4 वर्षों से अधिक प्रभारी प्राचार्य के पद पर आसीन रहना नियम विरुद्ध है। आवेदन पत्र में शिकायतकर्ता ने स्वयं के साथ अभद्र व्यवहार और विद्यालय में भारी भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया है। सामग्री खरीदी के बिलों के साथ साथ अन्य व्यवस्थाओं में प्रभारी प्राचार्य द्वारा भ्रष्टाचार करने की शिकायत की है। सबसे अहम बात तो यह है कि प्रभारी प्राचार्य ने ब्यूटी वैनलैश शिक्षिका को विद्यालय से कार्य मुक्त किया, जो कि नियम विरुद्ध है और इनके अधिकार में नहीं आता है। प्रभारी प्राचार्य महेश चंद्र शर्मा की इस कार्यप्रणाली से उत्कृष्ट विद्यालय की छवि धूमिल हो रही है। प्राप्त जानकारी अनुसार महिला शिक्षकों के स्टाफ रूम में सीसीटीवी कैमरे लगवाना भी नियम विरुद्ध है। प्रभारी प्राचार्य द्वारा पूर्व में एक शिक्षक के साथ भी इसी तरह की घटना हुई थी, जिसमें उक्त शिक्षक ने भी जिला अधिकारी को उक्त प्रभारी प्राचार्य की शिकायत की थी और उस शिक्षक ने इन्हीं प्राचार्य प्रभारी से परेशान होकर आत्महत्या करने का आवेदन वरिष्ठ शिक्षा अधिकारी को दिया था। पूर्व में भी इस तरह के कई शिकायतें प्रभारी प्राचार्य के खिलाफ पीड़ित शिक्षक शिक्षिकाओं ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से की है। कई शिक्षक और शिक्षिकाओं ने जिला कलेक्टर से उक्त प्रकरण की निष्पक्ष जांच करवाकर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है, जिससे नगर के उत्कृष्ट विद्यालय की गरिमा बनी रहे। मैडम जी, आपने प्राचार्य जी के खिलाफ आवेदन दिया था, उसकी जांच हो रही है, तो ये आपकी जानकारी में है और आप इस बारे में अभी और कुछ कहना चाहती हैं वो बताएं। नहीं, बस मेरा ये था कि प्रभारी प्राचार्य जी के द्वारा जो 13 तारीख को कार्य मुक्त कर दिया गया था, उसके बाद में जो मेरी कंपनी है नियुक्ति जिन्होंने की है उनके आदेश अनुसार मैं विद्यालय में उपस्थित हो रही थी, तो लेकिन प्राचार्य जी के द्वारा ये कहा गया महिला स्टाफ के सामने कि आप यहाँ विद्यालय का सदस्य, विद्यालय परिवार का सदस्य नहीं है, आप यहाँ पर नहीं बैठ सकती हैं, आप चले जाइए। तो मैंने कहा सर मुझे वहाँ से आदेश दिया गया है, तो बोले आप पत्र लेकर आइए। 18 तारीख को मैं पत्र भी लेकर आई थी, तो प्राचार्य द्वारा ये 17 तारीख को पहले ये कहा गया था कि आपको हम विद्यालय से अपने तरीके से बाहर निकालेंगे यदि आप विद्यालय से नहीं जाती है तो। इसका मतलब ये है कि वरिष्ठ अधिकारियों की आदेश का पालन भी नहीं किया जा रहा। तो आपने लिखित उनको दिखाया था क्या? मैंने डीओ ऑफिस में लिखित आवेदन दिया था। नहीं, तो वहाँ से आपको जो परमिशन मिली है वो लिखित है क्या? जी लिखित है। तो आपने इनको दे दी क्या? जी दे दी। तो आपने इसकी एक मिनट आपने अब इनको देकर इसकी रिसीव करा ली है क्या? जी रिसीव करा ली ना। 18 तारीख को नहीं बोला था कि हम आपको हाथ पकड़ कर निकाल देंगे? नहीं, उन्होंने ये कहा था कि हम आपको अपने तरीके से बाहर निकालेंगे, मतलब जहाँ जो भी तरीका होगा उनका। हुआ था उस पत्र में सर के द्वारा ये कहना था कि हम इस पत्र को मान्य नहीं करेंगे, हम कंपनी को मान्य नहीं करते, हमें विभाग का पत्र चाहिए, जबकि विभाग का ये कहना है कि आपकी नियुक्ति हमारे द्वारा नहीं की गई है, तो हम पत्र आपको इशू नहीं कर सकते, तो आप अपनी कंपनी से पत्र लेकर आए। बट प्रभारी प्राचार्य को उस पत्र को मान्य नहीं कर रहे। आज जाँच करने आए हैं प्रकरण की, तो किन बिंदुओं पर आपने जाँच की उसके बारे में आप बताएं। दीप्ति श्रीवास्तव जो वोकेशनल टीचर थी यहाँ की, इन्होंने जो है कलेक्टर महोदय के माध्यम से शिकायत करी है कि जो है उसको विद्यालय में प्राचार्य के द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है और ऐसे प्रताड़ना के संबंध में जो है जो शिकायत की गई थी उन पर बिंदुवार जाँच की गई।
क्या क्या जांच हुई सर? जांच में शिकायतकर्ता दीप्ति श्रीवास्तव, प्राचार्य संस्था प्राचार्य के महेश शर्मा जी, स्टाफ सदस्य और कुछ वोकेशनल की बच्चियों के जो है लिखित में जांच पत्र दी है। ठीक सर। ये कहाँ तक पहुँचा है, इसमें कोई निर्णय हुआ है कि अभी भी क्या खाना तलाशी चल रही है इसकी? नहीं, इसकी क्या है कि 2-3 जांचें हो रही हैं। आदरणीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के माध्यम से बीओ कुरवाई के माध्यम से एक जांच करवाई जा रही है, एक जांच हम कर रहे हैं और उन्होंने शायद अपना जांच प्रतिवेदन दे दिया है, वो जांच करके चले गए। आज हमारी जांच एक बार हम पहले आए थे तो कुछ पहलू उसके बच गए थे, तो जो स्टाफ के स्टेटमेंट लेना रह गया था तो आज स्टाफ का स्टेटमेंट लेके हम फाइनल सबमिट कर देंगे। क्या ये जांच होती रहेगी कि इसका कोई निर्णय भी होगा? नहीं, हम जांच प्रतिवेदन दे देंगे तो फिर वो वरिष्ठ अधिकारियों पे है कि वो क्या निर्णय उस पर लेते हैं, लेकिन हमारी तरफ से इसमें पेंडेंसी नहीं रहेगी। लगभग कितना समय और लगेगा? हम तो अपना जांच प्रतिवेदन जल्दी दे देंगे, संभवतः नेक्स्ट वर्किंग डे में हम अपना जांच आपके प्रतिवेदन। अनुभव के अनुसार यानी इस पर निर्णय कब तक आ सकता है? निर्णय इस पर जल्दी आएगा। आदरणीय डीओ सर से भी हमारी बात हुई है, तो जैसे ही तीनों दल उस दल का जांच प्रतिवेदन चला गया है और हम जैसे ही अपना जांच प्रतिवेदन देंगे तो वो आपने भी जांच करी है, कहाँ तक आपको शिक्षिका या प्राचार्य किसमें लग रही है कमी? नहीं, ये बता पाना तो हमने सभी पक्षों के स्टेटमेंट लिए हैं, चाहे वो शिकायतकर्ता हो, प्राचार्य हो और जो उसमें संबंधित स्टेक होल्डर हैं, चाहे बच्चे हों या स्टाफ हो या उनके और सभी पहलुओं पे हमने सूक्ष्मता से जांच की है। तो प्राचार्य ने जो शिक्षिका को सस्पेंड कर दिया था वो अधिकार क्षेत्र के बाहर था, उस पर क्या एक्शन लिया जाएगा? नहीं, अधिकार क्षेत्र क्या, उनसे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के माध्यम से उनको शोकॉज नोटिस भी दिया गया है, उसमें उन्होंने क्या जवाब प्रस्तुत किया उसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। गंज बसौदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट।